वेलकम टू टेक्योन। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। कौन सा टॉपिक है वो? फील्ड्स। फील्ड्स की डिस्कशन करेंगे हम लोग, है ना। फील्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स और भी होते हैं जिसमें फील्ड्स का इंपॉर्टेंस है। जहां फोर्स होगा वहां क्या होगा? फील्ड होगा, याद रखना। जहां फोर्स वहां फील्ड, क्योंकि फोर्स पर यूनिट द फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट फील्ड। यू विल अंडरस्टैंड दैट। हाँ, धीरे धीरे बात को समझेंगे। आइए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं समअप कर देता हूँ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, कि हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग बातें कर चुके हैं। वी हैव स्टार्टेड द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट, है ना। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 चल रहा है। हमने चार्जेस, कूलम फोर्स, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बातें कर ली हैं, है ना। और भी चीजें हमने की हैं। तो आज हम लोग चलो निपटाते हैं फील्ड्स को। फील्ड्स क्या है? फील्ड्स आते हैं फोर्सेस से। और आपको कितने फील्ड्स के बारे में डिस्कशन करना है बेटा? हाउ मेनी फील्ड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द कंप्लीट सिलेबस? देखो मैंने यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ फील्ड्स, है ना। कितने टाइप्स ऑफ फील्ड्स आपको समझने हैं 11th 12th सिलेबस में? तो सबसे पहले 11th में एक फील्ड आता है बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कौन से फोर्स से जनरेट होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स से जनरेट होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से फोर्स से जनरेट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किससे जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड नेचुरली भी जनरेट होता है ना। मतलब मैग्नेट से जनरेट होता है, मैग्नेटिक फोर्स से जनरेट होता है ना। उस तरह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये ईएमआई में आती है, ठीक है ना। ये एक चैप्टर, एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे ईएमआई में। एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो आपका टॉपिक है ही। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कितने फील्ड है बेटा आपके लाइफ में? आपके लाइफ में 4 फील्ड्स हैं जो आपको समझनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब आज हम लोग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ही बस करने जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग बेसिक फिलॉसफी समझेंगे फील्ड का, है ना। फील्ड का मतलब क्या होता है ना। और आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के क्रम में हम लोग फील्ड्स को भी समझ लेंगे। और वो जो कॉन्सेप्ट होगा फील्ड को समझने का, वो सब जगह इक्वली अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तीर से 4 निशाने होने वाले हैं, ठीक है ना। एक तीर से 4 निशाने, मतलब आप एक चीज को समझेंगे और इन चारों को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। दैट इज वेरी हेल्पफुल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखो चलो समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट वे। तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल सेंस क्यों आया, क्यों बनाया गया है इस फील्ड को, है ना। तो चलो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं 2 चार्जेस को हमारे डिस्कशन में। लेट्स इंट्रोड्यूस 2 चार्जेस इन आवर डिस्कशन। लेट्स इंट्रोड्यूस 2 चार्जेस इन आवर डिस्कशन। लेट इट बी समथिंग कैपिटल क्यू, लेट इट बी समथिंग स्मॉल क्यू नॉट, है ना, स्मॉल क्यू नॉट। लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, है ना। नाउ लेट अस फोकस, है ना। ये लेट अस फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस क्या है अपना? पॉइंट ऑफ फोकस, लेट अस टेक इट एज क्यू नॉट। क्यू नॉट इज पॉइंट ऑफ फोकस। अब देखो पॉइंट ऑफ फोकस पे क्या करते हैं, देखो हम लोग समझ रहे हैं। पहले मैथ्स जनरेट करेंगे, देन वी विल ट्राई टू फील इट। लेट्स अंडरस्टैंड एट द पॉइंट ऑफ फोकस व्हाट इज हैपनिंग। एट द पॉइंट ऑफ फोकस व्हाट आई हैव केप्ट अ टेस्ट चार्ज। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जो पॉइंट ऑफ फोकस पे रखा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज, है ना। अब बताओ तो ये टेस्ट चार्ज पे कैपिटल क्यू फोर्स लगा रही है ना, किस डायरेक्शन में लगा रही है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? वो फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स राइट साइड। तो इस पे एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स दी राइट साइड, है ना। किस पे लग रहा है? टेस्ट चार्ज पे। कहा जाता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ये समथिंग इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, एफई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे सजाया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ और नहीं, वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स उस टेस्ट चार्ज पे लग रही है, उस फोर्स को किससे डिवाइड कर दो? उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, है ना। तो क्या हो जाएगा? एफ बाई क्यू नॉट। मतलब एफ बाई क्यू नॉट। एफ का मतलब क्या होता है? इसका डायमेंशन किससे चलता है? न्यूटन। और क्यू किससे चलता है? कूलम, है ना। तो ये क्या बन गया? न्यूटन पर कूलम। इस रेशियो को क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। अब बड़ी मजेदार बात है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कि चलो फॉर्मूला लिखते हैं। व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट टेस्ट चार्ज? दैट इज के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई
क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट कैंसिल, क्या आता है? इट कम्स टू बी के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या आया? ये आया के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मजेदार बात क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? आई हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। फॉर दैट व्हाट आई हैव डन, उसको निकालने के लिए क्या करना होता है? उस क्यू नॉट पे क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द नेबरिंग चार्ज। और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के बाद उसको किससे डिवाइड कर दो? उस टेस्ट चार्ज की खुद की मैग्नीट्यूड से। तो जब आप अब निकालते हैं तो फाइनली में आता क्या है? देखो तो आता क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बता, व्हेन यू सी द रिलेशन के क्यू बाई आर स्क्वायर, इट डजंट डिपेंड ऑन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट पे तो डिपेंड ही नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट ड्यू टू कैपिटल क्यू। मतलब क्यू नॉट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल क्यू के कारण, उसमें क्यू नॉट का कोई अपना रोल नहीं है ना। इसीलिए इसको आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है। और इसका क्या मतलब होता है वो अब हम लोग अब समझेंगे, है ना। तो इसमें मुझे समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकता है ना, कोई इंसान कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये, इसको हम लोग समझेंगे, डरने वाली बात नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? एफ इज नथिंग बट क्यू नॉट इंटू ई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद में बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्चुअली बनाया ही क्यों गया होगा, है ना। वो हम लोग देखेंगे, फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। तो डेफिनेशन लिख लो, या डेफिनेशन काम करते हैं फील के बाद लिखते हैं ना, जब इसको समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद लास्ट में डेफिनेशन लिखेंगे तो बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आप इसको देखें, समझे, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, ठीक है। अब देखिए, अब अगला टॉपिक, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस पहले हम लोग समझ लेते हैं इंट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है क्या? इंट्यूशन मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग या फील। हाँ बेटा देखो, इंट्यूशन समझते हैं, क्या मतलब है इसका मैं बताता हूं बड़ा प्यार से। देख, इसमें कुछ है ही नहीं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लाइक सपोज वी हैव अ चार्ज कैपिटल क्यू हियर एंड दिस इज सम पॉइंट पी वेयर आई वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। और मुझे ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पॉइंट पी पे निकालनी है तो वो किन दो चीजों पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि किसके कारण निकाल रहे हैं। तो मैं पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकाल रहा हूं? ड्यू टू कैपिटल क्यू। जिसके कारण निकाल रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, और कितना दूर वो रखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। तो एक कैपिटल क्यू की मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, चार्ज की मैग्नीट्यूड, और उसके बीच का डिस्टेंस तो आर। तो हमने क्या देखा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होता है? वो ये है। अच्छा आपने ध्यान नहीं दिया, मैं एक बात तुम्हें बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? ये होती है, वो भी हम लोग उस पर बात करते हैं, चलो डोंट वरी। देखो, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट कम्स टू बी सपोज के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये आई समझो। मान लेते हैं इसकी वैल्यू है समथिंग 10 न्यूटन पर कूलम। इसको अगर समझ लिया किसी ने, वो समझ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 कूलम, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इफ यू प्लेस अ चार्ज ऑफ 1 कूलम एट पॉइंट पी, हाउ मच फोर्स विल कैपिटल क्यू अप्लाई ऑन इट? 10 न्यूटन। यही मतलब हुआ ना इसका। अब ध्यान से देखो कि मैं कुछ डायग्राम्स यहां बना के दिखाता हूं, तो देखो, लाइक सपोज दिस इज 1 फोर्स, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स, 5 फोर्स। अब देखो ध्यान से, लाइक सपोज अगर मैं 1 कूलम रखता तो फोर्स कितना लगता? 10 न्यूटन। ये मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो 2 कूलम रखेंगे तो कितना लगेगा? 20 न्यूटन। 3 कूलम रखेंगे तो कितना लगेगा? 30 न्यूटन। 4 कूलम रखेंगे तो कितना लगेगा? 40 न्यूटन। अच्छा, तो क्यू कूलम रखेंगे तो कितना लगेगा? क्यू टाइम्स, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तो, है ना। तो क्यू टाइम्स ई। हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि हमेशा 40 न्यूटन निकाला तो मैंने क्या निकाला? देखो तो, 4 कूलम को किससे मल्टीप्लाई किया? 10 न्यूटन पर कूलम से। तो कूलम कूलम कट गया, कितना है? 40 न्यूटन।
तो अगर आपको किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है तो आपको उस पोजीशन पे क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है मतलब आपको उस पोजीशन पे यूनिट चार्ज पे फोर्स पता है। तो अगर यूनिट चार्ज पे फोर्स पता है तो आप किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे फोर्स बता सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैं वही एग्जांपल देता हूं, बड़ा फेमस एग्जांपल है कि इफ योर मॉम आस्क्स यू टू ब्रिंग 5 kg पोटैटो, है ना, 5 किलो आलू लेके आना है बाजार से, ठीक है। देन व्हेन यू गो टू द शॉपकीपर, तो आप उससे किसका कॉस्ट पूछते हैं? डू यू आस्क द कॉस्ट ऑफ 5 kg पोटैटो और डू यू आस्क द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो? You always ask the cost of 1 kg potato. Then what do you do? After that, what do? You multiply the number of units which you want and cost of 1 unit. तो 5 kg का आपको कॉस्ट निकालने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है। 5 kg को क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5 kg को कॉस्ट ऑफ 1 kg से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। क्या कुछ उसी प्रकार से दिख रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ वैसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा ही है। इट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ 1 kg। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? ये है फोर्स ऑन 1 कूलम। कॉस्ट ऑफ 1 kg। उस तरह से कॉस्ट ऑफ 1 kg आपको पता हो तो आप टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 kg निकालेंगे। उसी तरीके से अगर आपको टोटल फोर्स निकालना हो किसी भी जगह पे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इस कुछ इसी प्रकार से तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक शानदार रेशियो है जो आपको दी रहती है किसी पोजीशन पे, जिससे आप किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन भी पूछूं तुमसे तो कोई तुमसे पूछेगा सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है, बट कितने चार्ज पे? 1 कूलम चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट 10। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? ये कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। इसीलिए कहा जाता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेट्स राइट दिस डेफिनेशन, लिखो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। द फोर्स एक्टिंग on a unit charge oblique then the 1 coulomb is called electric force, is called electric field। मैंने क्या कहा? the force acting on 1 coulomb charge is called electric field, है ना। so electric field is also a kind of electric force but this time it is on 1 coulomb charge। जैसे मैं बोलूंगा cost of 1 kg भी तो एक कॉस्ट ही है और cost of 5 kg भी क्या है? एक कॉस्ट ही है। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg भी एक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 5 kg भी इन कॉस्ट है। बस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 5 kg को निकालने के लिए आप 5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 kg करते हैं। उस तरह से जब भी आपको फोर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कर देंगे। एंड दैट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कॉमेंट्स, ठीक है। ग्रेट। अब देख बेटा, now once we have understood what is the meaning of electric field, now this electric field is a very important physical quantity. Why? Because electric force is limited. Electric force is limited for a pair of charge, but electric field is not limited for a pair of charge. Electric field can help you to calculate the force at any point for infinite number of charges, है ना। इसीलिए तो electric field is a very nice और very general term to understand। जैसे ऐसे रेशियोज जब भी आते हैं ना तो आपको हमेशा मजा आना चाहिए। जैसे जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेशियो। वही शॉपकीपर वाली स्टोरी। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे मान लो प्रेशर इज 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मींस एवरी 1 मीटर स्क्वायर हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग? 20 न्यूटन, है ना। इस टाइप का रेशियो है। सो इफ यू नो द प्रेशर एट एनी पॉइंट यू कैन कैलकुलेट द फोर्स फॉर एनी एरिया। उस तरह से इफ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर एनी चार्ज। इफ यू नो कॉस्ट ऑफ 1 kg then you can calculate the cost of n kg, है ना। सिंपल ये बात है। so that is the basis and that is the intuition of electric field। अब आगे की बात करते हैं। let's calculate the electric field due to multiple systems and that is there in the syllabus। तो बहुत सारे सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिजाइन की जाती है। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैंने बना लिया रफली। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे सिस्टम्स के लिए डिराइव की जाती है। तो उन सारे सिस्टम्स में से चलो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अभी हमने जस्ट देखा ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है बेटा? KQ बाई
आर स्क्वायर, तो ये तो हो गया। अगला क्या है, ड्यू टू लाइन चार्ज। तो ड्यू टू लाइन चार्ज अगर मुझे करना है, तो ड्यू टू लाइन चार्ज में अगर दो वैरायटी है, देयर आर टू वैरायटीज इन ड्यू टू लाइन चार्ज। एक है एट एक्सियल पॉइंट, है ना, एट एक्सियल पॉइंट, और एक है एट परपेंडिकुलर पॉइंट। तो चलो काम करते हैं। ये टू है समझो, ये वन था, ये समझो टू ए है, टू ए, और ये हो गया टू बी। तो अभी हम लोग पहले उठा लेते हैं टू ए। तो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन नाउ, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड line, electric field due to uniformly charged line at axial point. Electric field due to uniformly charged line at axial point. So that is the next topic which we are going to discuss. आइए देखते हैं। तो लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, तो सबसे पहले लाइन बना लेते हैं। आ जाओ, ये रही वो लाइन। अब इस लाइन में चार्ज भी खेल देते हैं। धागा, धागा समझना, लाइन चार्ज मतलब धागा, धागे के ऊपर क्या है, चार्ज है, थ्रेड के ऊपर चार्ज है। द चार्ज इज स्प्रेड ओवर थ्रेड, सो चार्ज इज स्प्रेड लाइक दिस ओवर द थ्रेड। ठीक, नाउ द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड इज समथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट राइट नाउ। अभी आगे की बात करते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस धागा at any point P, let this distance be A, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द एज है वो A, और ये कंप्लीट लेंथ जो है बेटा, ये कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस धागा इज L, है ना, लेंथ ऑफ द धागा इज L। नाउ एंड हाउ मच चार्ज आई हैव गिवन टू द धागा, कैपिटल Q, capital Q I have given charge to the dhaga, the complete length of the dhaga is L thread, and I want to calculate the electric field at any point P, and that point P from the edge of the dhaga is A distance away. Now how to find the electric field? Now a good question comes in mind, sir, I just know how to find the electric field due to a point charge, but how can I find the electric field due to a line charge? Then suddenly a question comes in my mind, or answer comes in my mind, that line is a combination of points. A line charge is a combination of point charge. So we can break this line charge into very small point charges. And then what we'll do, we'll try to write the electric field due to that small point charge at point P, and then we'll integrate the electric field of all the point charges, and we'll find the net electric field. That is the process. Let's do that. Now let's use calculus. कैलकुलस यूज करते हैं बेटा, आ जाओ देखो, कैलकुलस, कैलकुलस यूज करते हैं। देखिए, लेट्स टेक एन एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट पी से एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, छोटू सा एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट, छोटू सा एलिमेंट ऐसा, ठीक। नाउ दिस इज द एलिमेंट, है ना। अब देखो मैंने क्या किया बेटा, I have taken an element from point P at a distance x, and the width of that element is dx, है ना, this width is dx. Now how much charge is enclosed in that dx, we'll call it as dq, है ना, dx लेंथ पे कितना चार्ज फंसा हुआ है, dq. Now this dq will behave like a point charge because dx is very small, so that dq will be almost like a point charge. Now what is the electric field due to that dq at point P? तो क्या लिखेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू dq, दैट इज हाउ मच, दैट इज नथिंग बट छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड dE, एंड दैट इज नथिंग बट k dq डिवाइडेड बाय हाउ मच डिस्टेंस इट इज x। तो ये तो है dE, k dq बाई x, k dq by x स्क्वायर, है ना, ये तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, k dq by x स्क्वायर। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बात समझ में आती है बेटा, देखो, ड्यू टू दैट दिस dq विल फाइंड अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन dE, है ना। और कोई पूछे तुमसे व्हाट, हाउ टू सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
हाउ टू सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन यू शुड ऑलवेज आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग is nothing but electric force on plus 1 coulomb charge. If you have placed a plus 1 coulomb here, then dq must have repelled it. So that's why the direction of electric field is right side. Again I repeat, the direction of electric field is nothing but the direction of electric force on plus 1 coulomb charge, because the electric field is nothing but force on 1 coulomb charge. Okay, now let's find dq. How is dq calculated? कैसे बेटा? Complete L length has how much charge? Capital Q. So unit length will have how much charge? Q by L. I am interested in the charge which is trapped in dx ना, तो dx length में कितना charge? Q by L into dx. And so what is this? This is nothing but dq. और यही तो है dq. So dq is nothing but Q by L into dx. आ गया dq, आ गया dq. अब आ जाओ यहां रखो. नाउ d कितना है बेटा? दैट इज k q by L dx divided by x square. So it comes to be constants are outside, k q by L, it is dx by x square. This is de. अब देखो यही d है ना. अब आते हैं लिमिट रखते हैं. लेट्स ऐड. लिमिट क्या है? द x इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम दिस पॉइंट ना, सो दिस इज x लोअर. x lower is how much? A. It will start from A and this is x upper. It will move up to L plus A. I have to cover all the dq which is lying in the complete length L. So x must start from A and it must go up to L plus A. So the lower limit must be A and the upper limit must be A plus L. And we know now we know that the integration of dx by x square is nothing but minus 1 by x. So 1 by x inside a to a plus L. Now minus kq by L, you will find it is 1 by a plus L minus 1 by a, which can be easily inserted inside kq by L 1 by a minus 1 by a plus L, है ना. So this is the final derivation and this is the net electric field. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस जगह पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई बेटा वो कितनी आई? दैट कम्स टू बी हाउ मच? आई राइट दैट एक्सप्रेशन. इट इज नथिंग बट k q by L 1 by a minus 1 by a plus L and that is E net, है ना. ये है डिराइवेशन. काम की चीज है, आप इसको देखें समझें और लिख सकते हैं. नोट इट डाउन. ग्रेट, है ना. बहुत सुंदर. अब देखो काम रुकना नहीं चाहिए, काम चलते रहे. तो आगे की बात करते हैं. देखो इस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. इस पे ज्यादा नहीं आते, इस पे आते हैं इसके दूसरे वाले वैरायटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं एट अ परपेंडिकुलर पॉइंट. तो अब हम लोग करेंगे दूसरा डिराइवेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज एट परपेंडिकुलर पॉइंट. तो देखो मैं लिख देता हूं टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट परपेंडिकुलर पॉइंट. आइए, मैंने बताया था वहां पे. हाँ 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 हाँ, जी जी जी. तो उसका डिराइवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्वियसली, बट दैट प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं. दैट लैम्डा वो वेरी करके दिखा सकते हैं. क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो मैं करा देता हूँ, बट आफ्टर दिस मैं कराता हूँ, ठीक है ना. इस टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चन करा दूंगा उस पर. आई विल टेल यू दैट हाउ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज वेरिड, है ना. वो भी क्वेश्चन पॉसिबल है. बट अभी हमारे प्रोसेस में चलो हम लोग पहले डिराइवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल सम इट अप. देखो
लाइन चार्ज एट परपेंडिकुलर पॉइंट, ये डेरिवेशन भी काफी लंबा है। आइए देखिए परपेंडिकुलर पॉइंट का क्या मतलब है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस बार कहीं इधर, ठीक। और देखिए यही तो है वो परपेंडिकुलर पॉइंट। देखो तो इस बार वायर से कैसा है, वो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? इस बार परपेंडिकुलर है वो। तो ये प्लस 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 प्लस, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये पॉइंट पी है। इसको चलो थीटा टू बोल देंगे, इसको चलो थीटा वन बोल देंगे, है ना। तो ये और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है ना। लैम्डा कूलम पर मीटर मतलब एवरी मीटर हाउ मच चार्ज इज देयर, लैम्डा कूलम। आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आइए हमारा टारगेट है हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस सेटअप, है ना। अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे देखो। देखो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। मान लो अब ये अगेन लाइन चार्ज है और मुझे क्या आता है, मुझे लाइन चार्ज के कारण नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, मुझे किसी कारण आता है, पॉइंट चार्ज के कारण आता है। तो क्या मैं इस पूरे सेटअप को पॉइंट चार्जेस में डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखो कैसे, देखना। जैसे मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे सब लोग। मैंने क्या किया, मैं किसी थीटा पर गया, एट एनी एंगल थीटा, आई वेंट एट एनी एंगल थीटा। अब मैं इन सब वेरिएबल्स को क्या करता हूं, साफ कर देता हूं, जो यहां पे इरिटेट कर रहा है। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। आपके पास फोटो तो आ ही गया होगा, इन सब चीजों को हटा देते हैं। अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं क्या करता हूं, मैं किसी एंगल थीटा पर जाऊंगा और एक एलिमेंट लूंगा डी थीटा का, डी थीटा का, ठीक। अब इस डी थीटा में फंसा हुआ जो चार्ज है, इसको भी मिटा देते हैं, आ जाओ। अब इस डी थीटा में जो फंसा हुआ चार्ज है वो देखना है। तो उससे पहले आप देखें तो इस डी थीटा का लीनियर लेंथ कितना है, ये यहां से देखो तो, ये है ना लीनियर लेंथ। देखो मैं ये कह रहा हूं, जैसे कि ये वाली बात, यही है ना वो लीनियर लेंथ, ठीक। ये कितना है बेटा, देखो ये y, और इसको कितना ले लेते हैं, चलो लीनियर लेंथ को डी वाई। दैट लीनियर लेंथ आई एम टेकिंग एज डी वाई, थीटा डी थीटा, बस। अब इस डी वाई में फंसा हुआ चार्ज को क्या बोल देंगे, डी क्यू, है ना। और उस डी क्यू के कारण वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। उस डी क्यू के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, डीई, इस डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में। और ये डीई कितनी होगी, ये डीई हो जाएगी। अच्छा ये डी है, तो इस डी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर की तरफ और एक नीचे की तरफ। आप ध्यान से देखो, आप उठाते हैं टॉपिक, यहां से डिराइवेशन स्टार्ट होता है, देखो। तो ये ऐसे इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि वहां पे दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक डी कॉस और एक डी साइन। अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है आपके पास तो ये बात समझ में आती है कि अगर मैंने डी क्यू ऊपर लिया है तो डी इधर गई है, अगर मैंने डी क्यू ऊपर लिया है, परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर लिया है डी क्यू, तो डी इधर आई है, डी इधर आई है तो डी साइन थीटा इधर आई है। अगर मैं लाइन को नीचे लेता तो डी किधर जाती, ऊपर जाती, और डी साइन थीटा किधर चल जाती, इधर, और डी कॉस थीटा फिर भी इधर, है ना। तो ये बात समझ में आती है, मुझे बोलेगा तो मैं लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। ओके नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले उठा लेते हैं, उसको निपटाते हैं। एक्स, अब मुझे समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट इस जगह पे, ये दो कंपोनेंट होंगे इसके, एक होगा ई एक्स आई कैप
प्लस ई वाई जे कैप, इस फॉर्मेट में आएगा, है ना। अब चलो एक एक करके उठाते हैं। ई एक्स कितना है, चलो देखते हैं। ई एक्स कितना है बेटा, एक्स डायरेक्शन में देखो तो इंटीग्रेशन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ देंगे ना एक्स डायरेक्शन में, तो डी कॉस थीटा, ये तो ई एक्स है। आ जाओ, अब डी कॉस थीटा करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो चलो सबसे पहले डी बता देते कितना है। देखो अगर ये लेंथ ए है, इस लेंथ को स्मॉल आर बोल देते हैं, तो डी कितना है, डीई इज नथिंग बट के डी क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो आ जाओ यहां देखो, तो क्या आएगा, के डी क्यू, और डी क्यू कितना है, डी क्यू इज नथिंग बट लैम्डा इंटू डी वाई, है ना, लैम्डा इंटू डी वाई, बिकॉज लैम्डा कूलम इन 1 मीटर, तो डी वाई लेंथ में कितना, लैम्डा डी वाई, तो क्या लिखेंगे, के या डी क्यू की जगह लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाई, नीचे आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉस थीटा। कॉस थीटा इसमें देखो कितना आ रहा है, कॉस थीटा देखो बेस ए बाई आर है, ए बाई आर, तो कितना हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, के लेमडा ए इंटीग्रेशन डी वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द पावर 3/2। सो दिस इज ई एक्स। अभी बात खत्म नहीं हुई, अब इसको इंटीग्रेशन को फनल में डालते हैं, आ जाओ। तो फनल में डालेंगे कैसे, देखो, हाँ, तो क्या दिखता है मुझे, ये चीज दिखती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक मैथमेटिक्स का सिस्टम है, यहाँ पे क्या कर लो, tan थीटा ले लो। सो tan थीटा कितना होगा, देखो अगेन आओ डायग्राम में, डायग्राम में अगर हम आएंगे अगेन, तो हमें दिखता है द tan थीटा इज नथिंग बट वाई अपॉन ए, तो tan थीटा है वाई अपॉन ए, तो वाई कितना हो जाएगा, ए tan थीटा। फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी थीटा इज ए सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो कितना आ गया, डी वाई इज ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये रहा डी वाई। ठीक, आ जाओ, अब क्या करो, उस इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं, तो ई एक्स कितना आता है, ई एक्स कम्स टू बी के लेमडा बाई ए, अंदर अंदर क्या लिखेंगे, सॉरी के लेमडा ए है ना, के लेमडा ए है, तो के लेमडा अंदर क्या लिखेंगे, डी वाई की जगह कितना लिखेंगे बेटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे कितना लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह ए tan थीटा लिख दो, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा द पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा देखो, हाँ, तो ये हो जाएगा के लेमडा ए, अंदर क्या आएगा देखो, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए क्यूब बनकर बाहर आएगा, और अंदर हो जाएगा 1 + tan², 1 + tan² होता है सेक स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 2 कट जाएगा, सेक क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, आप देख ले वो सॉल्व करने में, तो 1/sec क्या हो जाएगा, कॉस, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, के लेमडा बाई ए कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां से खेल स्टार्ट। अब देखो तो ये वाली लिमिट कितनी है थीटा की, नीचे मैंने थीटा 1 लिया था ना, तो थीटा इक्वल टू -θ1 लोअर, ये इस सेंस में है, नीचे की तरफ है तो माइनस, ये ऊपर की तरफ है तो प्लस, थीटा अपर कितना हो जाएगा, +θ2, ये वाला θ2 था ना, तो कहां से कहां जाएगा लिमिट, -θ1 टू +θ2, तो आ जाएगा के लेमडा बाई ए, इंडिकेशन कॉस का होता है, कॉस का इंडिकेशन होता है माइनस साइन, तो माइनस, कॉस का इंडिकेशन सॉरी प्लस साइन होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो गया प्लस साइन, डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो प्लस साइन, तो साइन थीटा -θ1 +θ2, तो कितना हो जाएगा,
के लेमडा बाई ए साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। जिसको ये डेरिवेशन में इंटरेस्ट है वो जरूर देखे, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो इसको स्किप भी कर सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं इसमें। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इस डेरिवेशन को, इफ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट वांट टू गो इनसाइड द डेरिवेशन, इट्स स्टिल पॉसिबल, है ना, आप इसको कर सकते हैं। तो कैसे? तो देखो ये है अपना फाइनल डेरिवेशन का रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द डेरिवेशन ई एक्स। हाँ 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 हाँ। स्टेप बाय स्टेप मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मैं इस लाइन चार्ज के कारण परपेंडिकुलर पोजीशन पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता था। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर टू दी लाइन, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता था पॉइंट पी पे, बट ये लाइन चार्ज है और लाइन चार्ज के कारण कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है? मेरे पास फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज का। तो हम जानते हैं कि लाइन चार्ज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज। तो मैंने क्या किया, इस लाइन चार्ज को क्या किया, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या किया, थीटा पर गया मैं और एक डी थीटा एंगुलर आर्क लिया, उस डी थीटा में वाई लेंथ पे, वो डी थीटा जो है उस डी थीटा में फंसा हुआ चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू, वो छोटा पॉइंट चार्ज जैसा होगा, वही वाई पे जाकर डी वाई भी हो गया। तो डी क्यू, इस डी क्यू का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा डी, डी का दो कॉम्पोनेंट लिया, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, और फिर इस तरीके से हम लोगों ने किया। ठीक है, तो ये बस एक्स कॉम्पोनेंट निकाला है बाय द वे, अभी तक वाई कॉम्पोनेंट निकाला नहीं है ना, दिस इज जस्ट द एक्स कॉम्पोनेंट। नाउ विल कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट दी वाई कॉम्पोनेंट, है ना। तो हम लोग वाई कॉम्पोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर दी वाई कॉम्पोनेंट। आइए, तो देखो वाई कॉम्पोनेंट क्या है, वाई कॉम्पोनेंट है ई वाई इज इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा, है ना, ये तो वाई कॉम्पोनेंट था। आइए अब देखो पुराने डायग्राम में डी की वैल्यू कितनी है, देखो डी की वैल्यू कितनी है, लेट्स पिक द वैल्यू ऑफ डी। डी कितना है, ये तो है डी, तो देखो डी क्यू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो डी हमें पता है, और साइन थीटा यहाँ देख लो, यहाँ पे देखो साइन थीटा कितना आ रहा है, कैन यू सी दैट, कॉस थीटा ए बाई आर था, तो साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इज पी बाई एच, मतलब वाई बाई आर, साइन थीटा इज वाई बाई आर। अब इधर आ जाओ, हाँ 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 हाँ, आ गया, चलो ठीक है, एनीवेज। तो हमें क्या करना है अब, वाई कॉम्पोनेंट देखना है। तो वाई कॉम्पोनेंट देखो जल्दी से कर देते हैं, इसमें देख बेटा क्या है, इंटीग्रेशन डी साइन थीटा, और डी की वैल्यू पीछे जाके देख सकते हैं आप, वो कितना है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा जाके आप देख सकते हैं वो कितना है, वाई बाई आर है। तो क्या अंदर बन जाता है, ये बन जाता है के वाई, डी क्यू की जगह लिख सकता हूँ मैं लैम्डा डी वाई, और नीचे आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी वाई, है ना। ठीक, अच्छा, फिर इसको देखो ध्यान से, तो क्या कांस्टेंट बाहर ले लो, के लैम्डा बाहर, अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन वाई डी वाई, और आर क्या है, आर है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द पावर थ्री, है ना। आर क्या है, 3/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ, है ना, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए फिर वही कहानी, क्या ले लेंगे, y इक्वल टू ए tan थीटा, तो y इक्वल टू ए tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बिकम्स ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हम लोग पुराने स्लाइड में कर चुके हैं। ठीक, आइए देखिए, तो क्या दिखता है मुझे, मुझे दिखता है ये आता हुआ, क्या दिखता है कि ये दिखता है ई वाई इस के लेमडा, है ना, और y की जगह क्या रखो, ए tan थीटा, और dy की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा, तो कितना आएगा देख, ये आएगा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे जब जाएंगे तो y की जगह ए tan थीटा रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मैं लिख देता हूं एक बार, चलो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा द पावर 3/2। अब इसमें क्या करो, पूरा ऑपरेशन करो, आपको दिखेगा क्या कि एक इसका एक ए आया, एक इसका भी ए आएगा ना यहाँ पे, एक और ए आएगा यहाँ पे, एक ए यहाँ भी आएगा, तो कितना हो जाएगा, के लेमडा ए क्यूब बाहर, और नीचे आएगा ए क्यूब ए स्क्वायर द पावर 3/2, तो नीचे से भी एक ए क्यूब, ऊपर से एक ए यहाँ आएगा, अच्छा यहाँ दो ए है ना, तो इसको हटा देता है, हाँ, तो ए ए बनकर क्या आएगा, ऊपर ए स्क्वायर आएगा,
ऊपर आएगा ए स्क्वायर, ठीक, और नीचे से कितना आएगा ए क्यूब। और देखो तो जब उसको सॉल्व करेंगे ना वो क्या है, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर से कट जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सेक क्यूब है। ये फाइनल चीज जो आएगी ये आती है, आप कट पिट करेंगे तो आएगा कुछ भी नहीं है, ये कर लेना, कर देख लेना, ये आता है साइन थीटा आएगा, बस साइन थीटा डी थीटा करके देख लेना, ठीक। तो देखो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा के लेमडा बाई ए। अच्छा साइन थीटा कहाँ से कहाँ, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, साइन थीटा का एडिशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा फ्रॉम माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2। माइनस को अंदर ले जाओ, पहले अंदर मत ले जाओ, पहले वैल्यू रख लो, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो अब इसको क्या करो, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, के लेमडा बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, दिस इज ई वाई एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, है ना, ठीक। कितना मिनट हुआ सर, है 41 मिनट्स। तो देखिए इस चीज को आप नोट करें, समझें, मैंने क्या किया है, मैंने दोनों कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। एक बार मैं इसको समअप कर देता हूं, ठीक है ना, कि मैंने किया क्या है। चलो देखो, आ जाओ, मैंने क्या किया देखो, मैंने क्या किया, देखिए मैंने किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, ये रही वो पॉइंट, इस पे बहुत डिस्कशन होता है, अभी तो स्टार्ट हुई है डिस्कशन। देखो क्या बोला मैंने, ये रहा थीटा 1, ये क्या था थीटा 2, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक इधर आया और एक नीचे आया, ठीक है, वो सब हम लोग समझेंगे नीचे ही क्यों आया। तो देखो ये हो गया एक ई एक्स और ये हुआ एक ई वाई। ई एक्स कितना है, के लेमडा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ये हो गया के लेमडा बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना। और ये था चार्ज, ये था लेंथ ए, है ना, और कुछ था क्या, और कुछ भी नहीं था, ये कूलम डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा कूलम पर मीटर का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो ये हमने किया है टोटल इसमें समझदारी वाली काम। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले बार हम लोग जब मिलेंगे तो इस फॉर्मूला का पूरी कंप्लीट तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे और देखेंगे कि इस फॉर्मूला को लगाते कैसे। देन आई आल्सो टेल यू वन ट्रिक ऑफ माइंड, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज मुझे समझ में अब आ गई है, ठीक है। तो चलो ठीक है, टिल देन विल लीव इट अप टू हियर, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे इसकी कंप्लीट पीएचडी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।